जितना अत्याचार जुर्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। संजय जी चढ़ा दो, इनसे डरना नहीं। लोग करते नहीं डालेंगे। अगली किसकी बारी है, ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी। पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है, तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, विषय सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस से हार रहे हैं। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दिल्ली के आबकारी नीति केस में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईडी की कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रही है। हालात को देखते हुए केजरीवाल खुद सफाई देने मीडिया के सामने आ रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह को ईडी की रिमांड पर भेजे जाने के 24 घंटे के अंदर ईडी ने इस केस में एक और एक्शन लिया और संजय सिंह के 3 करीबियों को पूछताछ के लिए बुला लिया। इनमें से एक का नाम सर्वेश मिश्रा है और दूसरे का नाम है विवेक त्यागी। इसके अलावा ईडी ने कंवरवीर सिंह को भी बुलाया है। माना यह जा रहा है कि इन तीनों ही से संजय सिंह का सामना कराया जा सकता है। बहुत मुमकिन है कि संजय सिंह से इन तीनों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी को उम्मीदें हैं कि सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी नाम के शख्स से पूछताछ में उसे नई जानकारियां मिल सकती हैं। वैसे ईडी के पास संजय सिंह की रिमांड अभी और 4 दिन की है। ईडी की कार्रवाई के बीच आम आदमी पार्टी पर दबाव कितना ज्यादा है, इसे आप इसी बात से समझिए कि केजरीवाल आज फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए ना कुछ करने और ना कुछ करने देने का आरोप लगाया। ये सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। कल संजय सिंह ने भी सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है। तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। केजरीवाल से ठीक पहले मीडिया के सामने बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी आए। नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है, अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि यह कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आपका कट्टर ईमानदारी का दावा तार-तार हो चुका है। गुरुवार को कोर्ट में संजय सिंह की पेशी के दौरान दोनों पक्षों की ओर से जबरदस्त दलील रखी गई। ईडी ने दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि संजय सिंह के आवास पर 2 करोड़ का लेन देन हुआ, जबकि संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कहा कि जिस दिनेश अरोड़ा के बयान को गिरफ्तारी का आधार बताया जा रहा है, उसकी विश्वसनीयता खुद संदेह में है। तो ईडी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने 2 करोड़ नकद संजय सिंह के घर पर सर्वेश मिश्रा को दिए। इसके जवाब में संजय सिंह के वकील ने कहा कि उनके घर से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आरोप साबित हो। संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि दिनेश अरोड़ा का 10 बार बयान हुआ, उसने मेरा नाम नहीं लिया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना बयान बदल दिया। इस पर ईडी ने दिनेश अरोड़ा के बयान का जिक्र किया और बताया कि उसने पहले संजय सिंह का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और दिनेश अरोड़ा को धमकी दी गई थी। फिलहाल आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर हैं। कैमरा सामने आते ही संजय सिंह खुद को बेकसूर बताने से नहीं चूकते। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कौन से राज सामने आते हैं और ईडी अपने आरोपों को कितना साबित कर पाती है। जितना अत्याचार जुर्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संजय सिंह को लेकर केजरीवाल ने आज फिर ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि कोर्ट ने भी कहा है कि सबूत विश्वसनीय है। कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है
उसमें स्पष्ट रूप से, अब देखिए बहुत साफ है, पैसे का लेन देन, चुनाव में उसका प्रयोग, और उससे गंभीर बात है, साक्ष्य ये आए हैं कि पॉलिसी में चेंज इस आधार पर किया गया है और यह चेंज नीतिगत है। नीतिगत है तो इसका मतलब पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, विषय सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। ये पूरे देश के अंदर जो डर का माहौल पैदा किया हुआ है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, बिजनेस में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, जो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हम चाइना से कंपटीशन करें। चाइना से कंपटीशन कैसे करेंगे? चाइना में घर घर में इंडस्ट्री चल रही है। हमारे यहाँ तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको ही नहीं चलने दे रहे, उनको सबको बंद करते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को लेकर बीजेपी और विपक्षी दल दो खेमे में बंट गए हैं। जहां बीजेपी का कहना है कि कार्रवाई से केजरीवाल घबराए हुए हैं, वहीं विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि ईडी के पास कोई तथ्य नहीं है। केजरीवाल साहब को डर अपना लगा हुआ है कि अगर संजय सिंह और जो उनके जो अप्रूवर्स हैं वह सच बोलेंगे, जबकि उन्होंने ये कहा कि जो मीटिंग्स हुई थी उसमें केजरीवाल साहब भी थे और केजरीवाल साहब के यहाँ मीटिंग जो हुई उसमें विजय नायर, संजय सिंह, ये सब लोग उपस्थित थे और वहीं लेन देन का मामला सेटल हुआ। तो अगली गाज जो गिरेगी केजरीवाल साहब पे गिरेगी, इसी बात से डरकर इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। 2 करोड़ लिया नहीं लिया इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 करोड़ के लिए जिस बारे में कोई एविडेंस नहीं है, हाँ, कोई तथ्य नहीं है, आप एक सांसद को सीधा उठाकर जेल में डाल देते हो। लेकिन मैं बार बार महाराष्ट्र से दिल्ली तक हम लोग इतने करप्शन के केसेस सामने लाए हैं। पार्लियामेंट में हमने बात की है, महाराष्ट्र में बात की है, वो किसी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। लेकिन मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल जी, हाँ, जो आपके विचारधारा के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, जो आपको सवाल पूछते हैं, बस ईडी और सीबीआई उनके घर तक पहुंच जाती है और सीधा अरेस्ट कर ले। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से शामिल है। इसके जवाब में सीएम केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, झूठे केस लगाकर पार्टियों को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है और जिस प्रकार से मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार तार हो रहा है। पूरे देश के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से झूठे केसेस लगा के विपक्ष के नेताओं को, पार्टियों को, विपक्षी लोगों को एक तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को तोड़ के बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बॉलीवुड के 5 बड़े कलाकारों को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। इसमें सबसे बड़ा